हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आप सबको अपने स्टडी नॉलेज के में स्वागत है। तो गाइस, हम आप सब के लिए लेकर लाए हैं विज्ञान साइंस क्लास 9th के फिजिक्स। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए है, और हम क्लास 10th और 9th के लिए है भी है, और 12th 11 12th के लिए भी मैथ के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों चले, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चले, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हम पहले पढ़ते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है। अब विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के, किसके पढ़ेंगे हम, क्लास 9th के। तो वैसे और भी बच्चे जान सकते हैं क्योंकि बहुत बेसिक बात है। तो दोस्तों चले, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लेसन फर्स्ट की बात करें तो हमारे लेसन फर्स्ट क्या कहता है, विज्ञान और मापन। लेसन फर्स्ट क्या कहता है, विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन क्या है, यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे करते हैं, विज्ञान का मापन किस तरह किया जाता है। जैसे मान लीजिए दूरी है, दूरी को कैसे मापेंगे, और विज्ञान क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर। चले, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कहता है विज्ञान किसे कहते हैं, तो कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, किसके द्वारा, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसके, परीक्षण। यानी परीक्षण क्या है, तो परीक्षण यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब उसके बारे में हमें जांच करना है। बिना जांचे तो हम चला नहीं सकते हैं, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उसके मशीन में क्या है, कैसे है, तो उसका कुछ ना कुछ परीक्षण करेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे एकदम सावधानी से, ताकि हम कोई दुर्घटना ना घटे। तो दोस्तों, ऐसी ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएँ होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएँ होती हैं। कितनी होती हैं, तो विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएँ होती हैं। ये भी हो सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या कहता है, पहला क्या कहता है, भौतिक विज्ञान। पहला हमारा क्या कहता है, भौतिक विज्ञान, और दूसरा कहता है जीव विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। कौन सा साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरा हमारा कहता है जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। कौन सा है, लाइफ साइंस। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम विज्ञान के बारे में जान चुके हैं। विज्ञान क्या होता है, तो सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो, और नोट्स बनाते रहें साथ में, ताकि नोट्स में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का, किसमें, निर्जीव पदार्थों और उसमें संबंध घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसके करते हैं, तो निर्जीव पदार्थ। निर्जीव जैसे गाड़ी हो गई, बस हो गया, या रॉकेट हो गया, और भी कई मशीनें हो गई, या पेन हो गया, कोई भी चीज़, जैसे हम कोई वस्तु है जिसमें प्राण ना हो, उसमें उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए, तो हम आगे बता दें। यहाँ देखिए, भौतिक विज्ञान के पिता भी हम, भौतिक विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जो न्यूटन है ये विज्ञान के जनक हैं। कौन है, ये विज्ञान के जनक हैं। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन पूछते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जीव विज्ञान किन्हें कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान, जीव विज्ञान के भी पिता हैं। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो चलें, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको धन्यवाद, थैंक यू।